आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, सभी विश्वविद्यालयों के लिए बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य का जो आपका फर्स्ट पेपर है, उसमें आपके कबीर के बारे में आपका जो पाठ है, उसका पहला भाग आज हम पढ़ेंगे। यानी इसमें आपके कबीर के कैसे प्रश्न आते हैं, कबीर की पूरी जानकारी पढ़ेंगे और कबीर से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आएगा तो वो आप गलत नहीं करेंगे। और इसी दावे के साथ हम पहला भाग पढ़ेंगे। और कबीर के कितने वीडियो आएंगे इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अपने इस चैनल से बीए पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी बीए फर्स्ट ईयर से बीए फाइनल तक की क्लासेज अपलोड की जा रही है। हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान, हिस्ट्री, आपके ज्योग्राफी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश। तो यह चैनल बीए, बीएससी, बीकॉम सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। और आप ये चाहते हैं कि अब हमें कैसे मिलेंगे वो लेसन, तो लेसन के लिए सीधी सी बात है, आपके लिए प्लेलिस्ट में जाना है। साहित्य क्लासेज चैनल की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आपके हिंदी साहित्य की अलग मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस की अलग मिलेगी, ज्योग्राफी की अलग मिलेगी, और पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर की अलग मिलेगी, सेकंड पेपर की अलग मिलेगी, हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर अलग, सेकंड पेपर अलग। तो अलग अलग पेपर्स की अलग अलग मिलेगी, जनरल हिंदी की अलग मिलेगी, जनरल इंग्लिश की अलग मिलेगी। तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। और आपको समय समय पर, जैसे मॉडल पेपर है, इसी तरह के जैसे क्वेश्चन बैंक है, पूरे पाठ आपको देखने को मिलेंगे, पूरा सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं इसके बारे में, कबीर के कितने वीडियो आएंगे उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि कबीर के 3 वीडियो आएंगे। कितने वीडियो आएंगे? 3 वीडियो आएंगे। और अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आज का टॉपिक है कबीर का परिचय। कबीर के बारे में जो दंत कथाएं प्रचलित है, अर्थात कबीर के चमत्कारों के बारे में जो किंवदंतियां प्रचलित है, उनके बारे में पढ़ेंगे। कबीर के ग्रस्त जीवन के बारे में पढ़ेंगे, कबीर के चमत्कार के बारे में पढ़ेंगे, कबीर के काव्य की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। यानी यहां से यदि ये आप चैप्टर पढ़ लेते हैं तो व्याख्या के अलावा, व्याख्या तो आती है, इसके अलावा जो प्रश्न आते हैं उनके उत्तर आप निश्चित रूप से दे पाएंगे। उनके उत्तर आप इस वीडियो को पढ़ते ही, आपके जो प्रश्न आएंगे, आपकी पेपर में आएंगे प्रश्न, वो आप निश्चित रूप से दे पाएंगे। अगला वीडियो जो होगा, अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, उसकी व्याख्याएं पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में जो व्याख्याएं आई हुई है वो पढ़ेंगे। तो ये 2 वीडियो में काफी हो जाएगा। लेकिन तीसरा वीडियो जो होगा उसमें आपके पीछे के प्रश्नों को लेकर के, पीछे कैसे प्रश्न आए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं कबीर के दास के बारे में। अब इसमें यहां पर देखिए, विक्रम संवत जो है 1456 बताया हुआ है, और ईस्वी सन को यदि हम याद करें तो 1398 ईस्वी में होता है। इसमें से यदि 57 वर्ष जोड़े जाते हैं, यदि 57 वर्ष जोड़े जाते हैं तो इसमें 1455 वर्ष आते हैं। और सही भी है, 56 मानते हैं, 55 भी मानते हैं, तो आप इसमें कोई इश्यू नहीं है, 55 मान सकते हैं। और इनका जो देहांत है वो 1575 मगहर में हुआ था। और वैसे यदि हम बात करें तो 1518 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी सन 1518 थी, तो 1518 बिल्कुल सही है। 1518, 1575, 1455 या 56, यानी 1455 भी काफी जो विद्वान बताते हैं। और अपनी जो पुस्तक है इसमें 1456 लिखा हुआ है। तो आप 1455 या 1456 दोनों में से कोई भी देख सकते हैं। अब कबीर जो है ज्ञान मार्ग की शाखा के सर्व प्रमुख और प्रतिनिधि महाकवि के रूप में विख्यात है, ये आप जानते हैं। इनका जन्म जो है कितना ही विवादास्पद क्यों न हो, एक बात निश्चित है कि इनका जो पालन पोषण था वो मुस्लिम परिवार में हुआ था, जिन्हें नीरू और नीमा नाम के मुस्लिम दंपति ने इनका पालन पोषण किया। इनके जन्म के बारे में बहुत सारी बातें उल्लेखित है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी कि इनका जन्म कैसे हुआ, इनके जन्म के बाद उनका किस प्रकार वैवाहिक जीवन रहा, उनके साथ क्या क्या परेशानी आई, वो सब हम पढ़ेंगे। अतः इन्हें मुसलमान भक्त कवि के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। ये रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। और बचपन से रामानंद के जो 12 शिष्य थे उनमें से ये प्रधान शिष्य थे। और बचपन से ही इन पर हिंदी धर्म के संस्कारों और भावों का पूर्ण प्रभाव था, और उनकी एक स्वीकारोक्ति भी है, और वो ये स्वीकार भी करते हैं, काशी में हम प्रकट भैर रामानंद चिताए, अर्थात काशी में हमारा जन्म हुआ
लेकिन हमें जो चेताने का काम है, अर्थात हमें जागृत करने का काम है, वो किसने किया था? हमारे गुरु रामानंद ने किया था। अब देखिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में विद्वानों के अलग अलग विचार है। डॉक्टर हंटर कहते हैं कि इनका जन्म है वो 1437 ईस्वी में हुआ, और विल्सन साहब कहते हैं कि इनकी मृत्यु 1505 ईस्वी में हुई। रेवरेंड वेस्टकोट को जो है वो कहते हैं कि इनका जन्म 1497 में हुआ और मृत्यु जो है वो 1575 विक्रम संवत में हुई। विक्रम संवत 1497 और 1575 मानते हैं, लेकिन ये सभी प्रमाणिक नहीं है। प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है कि डॉक्टर हंटर ने इनका जन्म क्या बताया है, तो 1437 है। विल्सन ने 1505 इनकी मृत्यु तिथि मानी है। रेवरेंड वेस्टकोट ने जो है 1497 से 1555 विक्रम संवत तक माना है। लेकिन कबीर जो पंथ है उनके अनुसार यदि हम देखें तो कबीर पंथियों में इनके जन्म के बारे में कबीर पंथी क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि 1455 साल भये, 1455 साल भये चंद्रवार एक ठाट भये, जेठ सुदी बरसात को पूर्णमासी तिथि प्रकट भये, घन गरजे दामिनी दम के बूंद बरसे झर लाग गए, लहर तालाव में कमल खिले थे कबीर भानु प्रकट भये। ये धर्मदास जी का लिखा हुआ है। अब धर्मदास जी कौन थे? धर्मदास जी इनके प्रधान शिष्य थे, और इनकी जितनी भी जो वाणियां लिखी हुई है, अर्थात कबीर तो कहते हैं कि मसी कागज सुयो ने कलम गई ने हाथ, अर्थात मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूं। तो अनपढ़ थे तो उनको लिखने का काम कौन करते थे? सेठ धर्मदास यानी उनके शिष्य थे। तो इसका मतलब है कि 1455 बिल्कुल सही ठहरती है। 1455 यानी 1398 ईस्वी बिल्कुल सही है। जेठ सुदी बारस, जेठ सुदी बरसायत पूर्णमासी तिथि अर्थात पूर्णिमा को, जेठ सुदी पूर्णिमा को, और यूं कह सकते हैं कि बरसात का या जैसे वर्षा ऋतु का समय था, और लहर तारा तालाब में कमल पुष्प पर विराजमान ये जो कबीर है वो नीरू और नीमा को प्राप्त हुए थे। तो इनके आधार पर हम कह सकते हैं 1455 साल भर चंद्रवार एक ठाठ है, यानी वार भी सोमवार तक बता दिया है। आगे देखिए, कबीर पंथियों ने कबीरदास का जन्म है वो 1455 ज्येष्ठ शुक्ला पूर्णिमा वार सोमवार को बताया है, और गणना करने से संवत 1455 में ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा चंद्रवार को नहीं पड़ती है, यानी ज्येष्ठ शुक्ल जो 1455 में ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा है उसको सोमवार नहीं पड़ता है। और पद्य को ध्यान से पढ़ने पर संवत 1456 निकलता। अभी मैंने आपको निकाला था ना 1456, तो यदि हम 1456 निकलता है, क्योंकि उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा कि 1455 साल गए, 1455 साल जाने के बाद यानी 1456 हो गए, बात होगी ना ये। तो 1456 में जेठ सुदी पूर्णिमा है उसको सोमवार पड़ता है। क्या पड़ता है? सोमवार पड़ता है। इसका मतलब है कि हम इसको कह सकते हैं कि 1456 में ही हुआ था। तो उस समय तक संवत 1455 बीत गया था। जेठ मास के आरंभिक मासों में से है, अतः उसके 1455 साल गए लिखना स्वाभाविक भी है, क्योंकि वर्ष आरंभ में नवीन शब्द लिखने का उतना अभ्यास नहीं रहता, और 1456 में जेठ शुक्ल पूर्णिमा चंद्रवार को ही पड़ती है। तो इसका मतलब बात यह हो गई कि इनका जन्म है वो 1456 में हम मान सकते हैं, यानी साल 1455 साल गए और ये उनका लिखा हुआ मिलता है। तो बिल्कुल अच्छी बात है। कबीर का निधन के लिए, कबीर का जो मृत्यु है उनके लिए दो तिथियां प्रचलित है। संवत 1505 मघर कियो गमन, अगहन सुदी एकादशी मिले पवन में पवन। 1505 मघर कियो गमन, आगे लिखा है संवत 1575 कियो मगर को गवन, माघ सुदी एकादशी रलो पवन में पवन। तो एक तो है 1575 है ही है, क्या है? एक में लिखा है कि एक के अनुसार परलोकवास गमन है 1505 में, दूसरे के अनुसार 1575 ठहरता है। दोनों तिथियों में 70 साल का अंतर है, 70 वर्षों का अंतर है। लेकिन दूसरी जो तिथि है 1575 वाली, और विक्रम संवत 1575 और आपके ईस्वी सन है वो आपके 1518 ठहरती है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो है बिल्कुल सही है। और वार ने दिए रहने के कारण ज्योतिषी गणना से इन तिथियों की जांच तो नहीं की जा सकती, लेकिन दूसरी तिथि है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। संवत 1575 क्यों मगर को गवन, माघ सुदी एकादशी रलो पवन में पवन। 1575 में देहांत हो गया।
अब कबीरदास की प्रसिद्धि के बारे में प्रमाण क्या है, देखिए। कबीरदास आप जानते हैं कि सिकंदर लोदी के समय के थे, सिकंदर लोदी के समय थे, और उसके कोप के कारण ही उन्हें काशी छोड़ना पड़ा था। उन्होंने काशी क्यों छोड़ा था? क्योंकि जो सिकंदर लोदी है वो उनकी विद्वता से जलता था। सिकंदर लोदी का जो शासनकाल था वो 1517 से लेकर के और 1526 तक था, माना जाता है। इस अवस्था में यदि कबीर का निधन 1505 मान लिया जाए तो सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान रहना असंभव होता है, क्योंकि सिकंदर लोदी के और उनके बीच में तो वार्तालाप हुआ था। तो उनका जो शासनकाल था वो 1517 से शुरू होता है, 1526 तक रहता है। तो इसका मतलब है कि 1517 से 1526 के बीच तो वो थे, 1517 से 1526 के बीच जो है कबीर है वो वर्तमान थे। तभी तो क्या है 1518 ईस्वी मानी जाती है। और गुरु नानक देव जी ने कबीर की अनेक साखियों और पदों पर आदि ग्रंथ में ये लिखा है। गुरु नानक जी का जन्म संवत 1526 में और मृत्यु 1596 में हुई। इसीलिए रेवरेंड बेस्कॉट लिखते हैं कि जब नानक 27 वर्ष के थे तब कबीरदास जी से उनकी भेंट हुई थी। जब नानक 27 वर्ष के थे, यानी जब नानक 27 वर्ष के थे तब क्या है कि उनकी भेंट हुई थी। अब नानक देव जी पर कबीर का इतना स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है कि घटना को सत्य मानना पड़ता है, जिससे कबीर का 1556 में वर्तमान असंभव हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा प्रसिद्ध है कि कबीरदास जी के प्रधान शिष्य और उत्तराधिकारी धर्मदास जी ने संवत 1521 में जब कबीरदास जी का आयु 65 वर्ष की थी तब अपने गुरु के वचनों का संग्रह किया था। यानी जब कबीरदास जी की आयु 65 वर्ष की थी और 1521 में किया है, तो 1521 में से यदि हम 65 निकाल लेते हैं तो बात वही आती है, 1475 वाली आ जाती है, यानी 1475 1455 वाली आ जाती है। तो बात वही की वही हो गई। तो इन सब बातों पर एक साथ विचार करने से यही संभव पड़ता है कि कबीरदास जी का जन्म 1456 में और मृत्यु 1575 में हुई है। ये प्रमाण है उनके कि जैसे मानो तिथियों का मिलान किया गया है। तो इस प्रकार कबीरदास जी की आयु 119 वर्ष या 120 वर्ष ठहरती है। कई तो क्या है कि यानी 1398 जब मानते हैं तो 120 हो जाती है, और 1399 मानते हैं तो उनकी आयु जो है वो 119 वर्ष ठहरती है। तो 119 या 120 वर्ष, परंतु जो इस युग में असंभव नहीं है। यानी जो है कि कबीरदास जी के समय लोगों की आयु जो है, साधु संतों की आयु बहुत लंबी हुआ करती थी। तो इसको हम सत्य मान सकते हैं। देखिए कितना प्रमाण दिया गया है, तो आप यहां से देख सकते हैं। अब ये देखिए कबीर के माता पिता के बारे में। कबीरपंथी जो है उनमें कई दंत कथाएं प्रचलित है, और ये कहा जाता है काशी में एक सात्विक ब्राह्मण रहते थे जो स्वामी रामानंद जी के बड़े भक्त थे। अब देखिए इनका जन्म कैसे होता है उसके बारे में देखिए कि रामानंद जी के बड़े भक्त थे, उनकी एक विधवा कन्या थी, और वो एक दिन क्या हुआ कि उसे साथ लेकर के स्वामी जी के आश्रम पर चले गए। विधवा कन्या जो है वो भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वामी जी के आश्रम में चली जाती है। प्रणाम करने पर स्वामी जी ने उसे कह दिया कि पुत्रवती हो, अर्थात पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। और ब्राह्मण देवता ने कहा कि गुरुदेव आपने ये क्या कर दिया, ये तो विधवा है, और अब आपके वचनों का क्या होगा। बहुत बड़े पहुंचे हुए संत थे। इतने महान संत ने कहा कि मेरा वचन कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए इतना संतोष करो कि इनसे जो पुत्र होगा बड़ा प्रतापी होगा। और आशीर्वाद के फलस्वरूप जब इस ब्राह्मण कन्या को पुत्र उत्पन्न हुआ तो लोक लज्जा और लोक अपवाद के भय से उसने उस बालक को लहर तारा तालाब के किनारे डाल दिया। लहर तारा तालाब के किनारे डाल दिया क्योंकि लोगों के या लोक लाज के कारण। और कुछ ही क्षण के बाद नीरू नाम का एक जुलाहा अपनी स्त्री नीमा के साथ उधर से निकला, और इस दंपति के कोई पुत्र भी नहीं था, कोई संतान नहीं थी, और बालक का रूप पुत्र के लिए लालायित दंपति के हृदय में चुभ गया, और वे इसी बालक का भरण पोषण करके एक पुत्र वाले बने। स्वयं कबीरदास ने अपने माता पिता के बारे में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया है, और जहां कहीं उन्होंने इसके संबंध में अपने संबंध में कुछ भी कहा है तो उन्होंने अपने आप को जुलाहा और बनारस का रहने वाला बताया है। कबीरदास जी अपने आप को जुलाहा बताते हैं और बनारस या काशी का रहने वाला बताते हैं। कबीरदास जी के एक पद में लिखा हुआ मिलता है कि जात जुलाहा मति को धीर हर्ष हर्ष गुण रमे कबीर, मेरे राम की अभेपद नगरी कहे कबीर जुलाहा।
तू ब्राह्मण में काशी का जुलाहा, कहे कबीर जुलाहा तू ब्राह्मण में काशी का जुलाहा, यानी ये काशी के जुलाहे के रूप में प्रसिद्ध थे। और ये इतना कहा जा सकता है कि वो काशी के निवासी थे और जुलाहा थे। उन्होंने अपने माता पिता के बारे में कहीं भी नहीं लिखा है। वे पूर्व जन्म के अपने ब्राह्मण होने की कल्पना कर अपना परितोष कर लेते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में बहुत बड़ा ब्राह्मण था। तब वो कहते हैं कि पूर्व जन्म हम ब्राह्मण होते ओछे कर्म तप कीना, वो छे कर्म तप हीना, रामदेव की सेवा चूका पकड़ जुलाहा कीना। उन्होंने कहा कि पहले के जन्म में मैं भी ब्राह्मण था, लेकिन मैंने ब्राह्मण के क्या कर्तव्य होते हैं और एक मनुष्य योनि में क्या क्या करना चाहिए, हालांकि मैंने अच्छे कर्म किए थे जिससे मुझे मनुष्य योनि तो मिली, लेकिन मुझे पकड़ जुलाहा कीना, अर्थात उस ब्राह्मण से मुझे जुलाहा बना दिया गया। ये उनके जन्म के बारे में आपने देखा। इन सब बातों पर विचार करने के मत से ठीक होने की अधिक संभावना है। कबीर ब्राह्मणी या किसी हिंदू स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुए और मुस्लिम परिवार में पालन पोषण हुआ, ये बिल्कुल सटीक बैठता है। कदाचित उनका बालकपन मगहर में बीता हो और पीछे से आकर काशी में बसे हो, जहां से अंतकाल के कुछ को उन्हें मगहर जाना पड़ा। अब मगहर भी वापस गए थे, यानी ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा कि जो काशी में तन त्यागता है वह व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। कबीर ने कहा कि मुक्ति किसी स्थान पर त्यागने से नहीं होती, मुक्ति तो कहां से प्राप्त होती है, मुक्ति तो यदि हमारे अच्छे कर्म होते हैं तो प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि मैं काशी में मेरा प्राणांत नहीं करूंगा, देह नहीं त्यागूंगा, मैं मगहर में त्यागूंगा और मुझे मुक्ति मिलेगी। इसलिए उन्होंने मगहर में वापस गए थे। अब कबीर के गुरु के बारे में बताया जाता है। कबीर के गुरु के बारे में रामानंद को बताया जाता है, लेकिन रामानंद उनके गुरु कैसे हुए, क्या उनके साथ में बीती, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। देखिए, ये एक दंतकथा है कि जब कबीर भजन गा गा कर उपदेश देने लगे, तब उन्हें पता चला कि किसी गुरु से दीक्षा लिए बिना हमारा उपदेश मान्य नहीं होता, क्योंकि लोग उसे निगुरा कहते हैं, अर्थात हम अपनी भाषा में नुगरा कहते हैं, जिनके गुरु नहीं होता है। उस समय स्वामी रामानंद जी काशी में सबसे बड़ी महात्मा थे और इसलिए उन्होंने क्या किया, कबीर भी स्वामी रामानंद जी की सेवा में पहुंच गए, परंतु उन्होंने कबीर के मुसलमान होने के कारण उन्हें अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। कबीर यानी रामानंद जी ने कहा कि तुम धर्म से हिंदू नहीं हो, इसलिए हम आपको शिष्य नहीं बनाएंगे। इस पर कबीर ने एक चाल चली, और वो क्या किया, एक चाल चली थी क्या कि रामानंद जी क्या करते थे, पंचगंगा के घाट पर हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करने जाया करते थे। सुबह सुबह स्नान करने के लिए जाते थे और उसी घाट की सीढ़ियों पर कबीर पहले से जाकर के लेट गए। स्वामी जी जब स्नान करके लौटे तो उन्होंने अंधेरे में दिखा नहीं और उनका पांव उनके सिर पर पड़ गया। सिर पर पड़ते ही स्वामी जी के मुंह से राम 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 शब्द निकला। राम राम शब्द निकलते ही कबीरदास जी ने उठ करके और रामानंद जी के पैर पकड़ लिए और कहा कि आपने मुझे राम नाम का जो मंत्र दिया है और आज से आप मेरे गुरु हैं, मैं उस राम नाम के मंत्र का उच्चारण और राम नाम के मंत्र के माध्यम से मैं मेरी मुक्ति जरूर करूंगा। ऐसा करके तो रामानंद जी को कोई उत्तर भी नहीं मिला, यानी उन्होंने कहा कि मेरा शिष्य वास्तव में ये मेरा शिष्य बनने योग्य है। तब तो उन्होंने आशीर्वाद भी दे दिया था, ऐसा कहा जाता है। तभी से कबीर ने अपने को रामानंद का शिष्य बनाया, माना और कहा कि मैं रामानंद का शिष्य हूं। तभी से वो कहीं भी अपना भजन लिखते हैं तो यही लिखते हैं कि रामानंद का भनत कबीरा, काशी में हम प्रकट भये हैं रामानंद चेताए। ऐसा इसीलिए लिखते हैं। कबीर का ये वाक्य ये प्रमाणित करता है कि रामानंद जी उनके गुरु थे और उन्होंने ये कहा है, गुरु बिन चेला ज्ञान न लेहे, गुरु बिन इज कौन भरोसा, करके संग है रहिए। यानी गुरु के बिना शिष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है और सच्चा गुरु होता है वो ही इस संसार से शिष्य को पार कर सकता है। कबीर तो गुरु के बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़घड़ काटे खोट, अंतर हाथ सहार देर बाहर बाहे चोट। परंतु वे गुरु और शिष्य का शारीरिक साक्षात्कार अवश्य नहीं समझते थे। उनका विश्वास था कि गुरु के साथ मानसिक रूप से भी हम शिष्यत्व ग्रहण कर सकते हैं। यानी ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा गुरु जी के साथ ही रहें। हम हमारे मन में भी यदि हमारे गुरु को याद करते हैं तो भी हम एक अच्छे संत या अच्छी तरह से हमारी मुक्ति हो सकती है। तब वो कहते हैं कि कबीर गुरु वैसे बनारस शिष्य समंदर तीर, बिसरा नहीं बिसरे जय गुण होई शरीर। उन्होंने कहा कबीर के गुरु तो बनारस में रहते हैं
और उनका चेला है वो समुद्रों पार रहता है, लेकिन वो अपने गुरु को हमेशा याद करते हैं, इसलिए शरीर से उनके साथ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये उनका गुरु धारण हो गया। अब देखते हैं कबीर का विवाह कैसे हुआ था। कबीर का वैवाहिक जीवन देखिए, गृहस्थ जीवन कबीर के साथ प्राय लोई का नाम लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी पत्नी का नाम क्या था, लोई था। और जब कबीर को एक कथा यह भी आती है कि जब कबीर को बहुत सारे लोगों ने, उनके जो विरोधी थे, उन्होंने पटक करके एक तालाब में पटक दिया था, तब वहां से एक लोई नाम की कन्या थी, वो तालाब पर बैठी थी, और जब रात्रि को 12 बजे उनका शव तैर कर आया था, तब तक वह कन्या वहीं बैठी रही, और 12 बजे सब वापस जब तीर पर तैर कर और जैसे उस तट पर आ गया था तालाब की, तब अपने पिता को जाकर कहा कि जिन लोगों ने जिस आदमी को तालाब में डाला था उसका शव आ गया है। और उनके पिता ने, ऐसा कहा जाता है कि लटका करके पानी निकालने की विधि की गई, और लोई ने उसे दूध पिलाया था। तब क्या है कि यानी उनका विवाह है, लोई का विवाह है, उसी के साथ कर दिया गया, ऐसा कहा जाता है। लोग कहते हैं ये कबीर की शिष्या थी और आजन्म उनके साथ रही, ऐसा भी कहते हैं। और कई लोग इसे बताते हैं कि ये उनकी परिणीता स्त्री हैं। और इसके गर्भ से कबीर के एक बेटा और बेटी हुए थे। एक बेटा था जिसका नाम था कमाल, कमाल नाम का बेटा, और कमाली नाम की बेटी हुई थी। और लोई जो है, कबीर ने लोई को एक संबोधन करके एक पद लिखते हैं लोई के बारे में। वो कहते हैं, रेया में क्या मेरा तेरा लाज न मरही करत घर मेरा, कहत कबीर सुनो रे लोई हम तुम बिन से रहेगा सोई। यानी ये कहते हैं कि क्या तेरा है क्या मेरा है, ये सब ईश्वर का दिया हुआ है। यानी जब हम तुम, हमारा और तेरा तो विनाश हो जाएगा, लेकिन हमारी आत्माएं हमेशा अमर रहेगी। लोई कबीर की पत्नी थी, जो कबीर के विरक्त होकर नवीन पंथ चलाने पर उसकी अनुगामिनी हो गई। कहते हैं कि लोई एक बनखंडी बैरागी की परिपालिता कन्या थी। यानी बनखंडी जो बैरागी, यूं कह सकते हैं कि यह भी एक साधु के द्वारा पालन पोषण किया हुआ। अब हम इनका इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ये जो दोनों महान आत्माएं थी, कबीर का पालन पोषण जन्म कहीं हुआ, पालन पोषण कहीं हुआ, लोई का जन्म कहीं हुआ और पालन पोषण कहीं हुआ। वह लोई उस वैरागी को स्नान करते समय लोई में लपेटी और टोकरी में रखी हुई गंगा जी में बहती हुई मिली थी, ऐसा कहा जाता है। और लोई में लपेटी हुई होने के कारण उसका नाम लोई पड़ गया। बनखंडी वैरागी की मृत्यु के बाद एक दिन कबीर उनकी कुटिया में गए, वहां अन्य संतों के साथ उन्हें भी दूध पीने को दिया गया। औरों ने तो दूध पी लिया, पर कबीर ने अपने हिस्से का दूध छोड़ दिया। कबीर ने दूध नहीं पिया। अभी मैंने आपसे बताया था कि उनको दूध पिलाया था। तरह तरह की जो है किंवदंतियां प्रचलित है, और कहीं न कहीं इनमें सत्यता भी है। तो बैरागी बनखंडी की मृत्यु के बाद कबीर जी उनकी कुटिया में गए, वहां जब बहुत सारे संत थे, उन संतों के साथ कबीर जी को भी लोई ने दूध पीने को दिया, लेकिन कबीर जी ने दूध नहीं पिया। और पूछने पर उन्होंने कहा कि गंगा पार एक साधु आ रहे हैं, उन्हीं के लिए रख छोड़ा है। और थोड़ी देर में सचमुच एक साधु आ पहुंचे, जिससे अन्य साधु कबीर की सिद्धि और आश्चर्य करने लगे। अन्य साधु कबीर की सिद्धि पर आश्चर्य करने लगे। उन्होंने कहा कि भाई एक संत आने वाले हैं, उनके लिए रखा है। और थोड़ी देर में वास्तव में संत आ गए थे। तब उन्हें लगा कि वास्तव में बहुत बड़े चमत्कारी है, और उसी दिन से लोई उनके साथ हो गई। लोई ने कहा कि अब मेरा कल्याण आपके साथ ही संभव है। कबीर की संतति के विषय में तो कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन कहते हैं कि उनका पुत्र जो कमाल है, वो कबीर के सिद्धांतों का विरोधी था। इसलिए कबीर ने एक जगह कहा था कि डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि का सुमरण छोड़कर घर ले आया माल। यानी डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि का सुमरण छोड़कर घर ले आया माल। यानी कबीर के बारे में, ये कमाल के बारे में ये भी देखने को मिलता है। इस दोहे में कबीर कृत होने में संदेह है, परंतु कबीर के कई पद जो है गुरु ग्रंथ साहब में शामिल है। तो ये उनका था, यानी वैवाहिक जीवन के बाद कबीर के चमत्कार देखिए आप, कबीर ने क्या क्या चमत्कार किया था। कबीर के विषय में बहुत सारी कथाएं प्रचलित है, उनमें लोकोत्तर शक्तियों का होना सिद्ध किया जाता है। कहते हैं एक बार सिकंदर लोदी के दरबार में कबीर को अपने आप को ईश्वर कहने का अभियोग लगाया गया। यानी सिकंदर लोदी को किसी ने कहा कि ये तो अपने आप को भगवान मानता है। काजी ने उन्हें काफिर बताया और मशहूर हल्लाज की भांति मृत्युदंड की आज्ञा दे दी गई। काजी ने कहा कि ये काफिर है, ये ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें क्या किया, सिकंदर ने उसे मृत्युदंड दे दिया। मृत्युदंड देकर के उसे बेड़ियों में जकड़ दिया गया। बेड़ियों से जकड़े हुए कबीर को नदी में फेंक दिया गया।
किंतु जिन कबीर को माया मोह की श्रृंखला नहीं बांध सकती थी, पाप की बेड़ियां कट चुकी थी, उन्हें ये जंजीर बांधे नहीं रख सकी और तैरते हुए नदी के तट पर वापस आ गए थे। तट नदी के तट पर जब वापस आ गए तो सभी को और भी दुख हुआ कि ये तो वापस आ गया। काजी ने कहा कि इसको अग्निकुंड में डाल दो, तो अग्निकुंड में डलवाया और अग्निकुंड से भी उनकी आग बुझ गई और उनकी दिव्य देह पर आंच तक नहीं आई। फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा और उनके शरीर नाश के इस उद्योग से भी निष्फल हो जाने पर एक मस्त हाथी के पास छोड़ा गया। लेकिन हाथी पहुंच करके हाथी ने उन्हें नमस्कार कर चिंगारता हुआ भाग खड़ा हुआ, यानी हाथी भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। और इनका आधार कबीर का ये पद कहा जाता है, यानी कबीर जो है वो इस प्रकार वास्तव में कबीर के साथ हुआ कि नहीं हुआ। कबीर का एक पद प्रचलित है जिसके बारे में आप देखिए, ये पद है, ये जो गुरु ग्रंथ साहब में कबीर का ये पद मिलता है कि गंगा में जंजीर से बांधकर फेंके जाने वाले कबीर के बारे में लिखा है कि गंगा गुसाइन गहिर गंभीर जंजीर बांध कर खड़े कबीर, और गंगा की लहरी मेरी टूटी जंजीर मृगछाला पर बैठे कबीर। यानी उन्हें जंजीरों में बांध करके और नदी में फेंक दिया गया, लेकिन नदी गंगा जो है, गंगा ने अपनी लहरों में लेकर के उनकी सारी जंजीरें टूट जाती है और कबीर जो है बिल्कुल ध्यान की अवस्था में मिलते हैं, मृगछाला पर बैठे हुए योग करते हुए मिलते हैं। तो ये थे कबीर साहब। अब कबीर की मृत्यु कैसे हुई, कबीर का देहांत कैसे हुआ? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कबीर की मृत्यु हुई ही नहीं, लेकिन कबीर का जीवन जो है अंधविश्वासों का विरोध करने में बीता था। अपनी मृत्यु से भी उन्होंने इस उद्देश्य की पूर्ति की थी। काशी को क्या कहा जाता है? मोक्षदापुरी कहा जाता है। मुक्ति की कामना से लोग काशी में वास करके यहाँ तन त्यागते हैं, यानी शरीर त्यागते हैं। मगर में मरने वाले का अनिवार्य परिणाम या नरक गमन माना जाता है। इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए कबीर मरने के लिए काशी छोड़ करके मगर आए थे। मगर में आगे कहा कि मैं तो यहाँ आकर के देह का अंत करूंगा। वे अपनी भक्ति के कारण ही अपने आप को मुक्ति का अधिकारी समझते थे और वो इसके बारे में कहते थे। लोग कहते थे ना कभी, जो काशी में तन त्यागता है वो ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उस पर कबीर कहते हैं कि जो काशी तन तजे कबीरा तो राम ही कहाँ निहोरा रे। ये बात आती है कि वहां पर काशी में जो त्यागता है तो उसके तो राम नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने आप ही मुक्त है, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तब कबीर कहते हैं हृदय कठोर मरियो काशी पर नरकन बंचा जाई, हरि को दास मरे जो मगर सेन्या सकल त्याई। यानी हरि का दास चाहे मगर में मरता है चाहे कहीं भी मरता है, लेकिन उसकी मुक्ति होती है। और हृदय से कठोर और पापी जो होते हैं वो नरक से कभी भी वंचित नहीं होते, चाहे वो काशी में मर जाए चाहे कहीं भी मर जाए। जा काशी तस मगर उसर हृदय राम सत्य। उन्होंने कहा कि जैसा काशी है वैसा ही मगर है, यानी आदमी की यदि मनुष्य की अच्छी काम किए हुए हैं तो वो अच्छाई को प्राप्त होता है। मैं समझता हूं कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं इसके बारे में। वो कहते हैं कि जो जल ठाड़ बाहर भयो मीना, पूर्व जन्म हाँ तप का कीना, अब कहूं राम कवन गति मोरी, तजले बनारस मति भई योरी, बहुत बरस तप किया काशी, मरण भया मगहर को वासी, और काशी मगहर समान विचारी, ओछी भक्ति कैसे उतरसी पारी, कहु गुरु गति शिव शंभु को जाने, मुआ कबीर रमता श्री राम। यानी उन्होंने कहा कि मैंने बहुत वर्षों तक काशी में तपस्या की और मरने के समय में मगहर में चला गया, क्योंकि काशी और मगहर जो है मेरे विचार से दोनों समान है। ओछी भक्ति कैसे उतरसी पर, अर्थात जिसकी भक्ति नहीं की हुई है वह व्यक्ति चाहे मगहर में मरता है चाहे काशी में मरता है वो पार नहीं उतरता है। जिसकी भक्ति अच्छी की हुई है वह व्यक्ति वास्तव में पार उतर जाता है। ये बात उन्होंने कहा था। अपनी मुक्ति के संबंध में उन्हें तनिक भी संदेह नहीं था, क्योंकि उन्हें परमात्मा की सर्वज्ञता में अटल विश्वास था। उनकी अंत्येष्टि क्रिया के विषय में एक और बात प्रसिद्ध है। हिंदू उनके शव का अग्नि संस्कार करना चाहते थे, क्योंकि हिंदुओं में अग्नि संस्कार चलता है, और मुसलमान जो है उन्हें दफनाना चाहते थे, कब्र यानी सुपुर्दे खाक करना चाहते थे। और झगड़ा इतना बढ़ गया कि तलवारें चलने की नौबत आ गई, आपस में झगड़ने लग गए। और हिंदू मुस्लिम ऐक्य की प्रयासी कबीर की आत्मा ये बात कब सहन कर सकती थी। और आत्मा से क्या हुआ, जब वो लड़ रहे थे तो आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी हुई तब उन्होंने कहा कि अरे लड़ो मत, कफन को उठाकर देखो। लोगों ने जब कफन को उठाकर देखा तो शव के स्थान पर एक पुष्प राशि मिली, अर्थात वहां पर कुछ पुष्प थे, उनमें से आधे हिंदुओं ने ले लिए और आधे मुसलमानों ने बांट लिया।
अपने हिस्से के फूलों को हिंदुओं ने जला दिया, उनकी राख को लेकर के काशी में जाकर के समाधिस्थ किया, और वह स्थान आज कबीर चौरा के नाम से प्रसिद्ध है, जो हिंदुओं ने जहां दाह संस्कार किया था। और अपने हिस्से के फूलों के ऊपर मुसलमानों ने मगहर में कब्र बनाई, और वो कब्र आज कबीर की कब्र है, वो मानी जाती है। ये तो था कबीर। इसके बारे में अब आपके ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, कबीर की काव्यगत विशेषताएं। कबीर की काव्यगत विशेषताओं भाव पक्ष और कला पक्ष में लिखना होता है। भाव पक्ष में देखिए, पहली बात है, कबीर ज्ञान के अन्वेषक थे। कबीर क्या थे? ज्ञान के अन्वेषक थे। कबीर कवि के साथ साथ उच्च कोटि के साधक थे, सत्य के पुजारी थे, ज्ञान के अन्वेषक थे। इसी से उनका काव्य सत्य और ज्ञान के निरूपण के लिए लिखा गया है। वो कहते हैं कि जात न पूछो संत किर पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को पड़ा रहने दो ज्ञान। अर्थात तलवार का मूल्य होना चाहिए, ज्ञान में क्या रखा है। दूसरा, इनकी काव्य की विशेषता है अध्यात्म रस की प्रधानता है। कबीर की वाणी में नव रसों की अपेक्षा आध्यात्मिक रस की प्रधानता मिलती है। उनका समग्र रचनात्मक साहित्य एक पहुंचे हुए संत का अनुभवों का भंडार है। और वो लिखते हैं कि पानी हीते हिम बयार हिमवे गया बिलाई, जो कुछ था सोई भयार अब कुछ गया न जाए। यानी पानी से ही तो बर्फ बनता है, और बर्फ फिर से पानी बन जाता है। यूं कह सकते हैं कि आदमी जन्म लेता है, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। विभिन्न आदर्शों की महिमा। कबीर ने विभिन्न आदर्शों की, जैसे गुरु महिमा, संत महिमा, सत्य निरूपण, योगाभ्यास, भक्तों की महिमा, सत्य वचन, माया निरूपण, नाम सुमिरन की महिमा, सत्संगति, कुसंगति की हानियां, साधु की महिमा, संसार की असारता, नारी निंदा, ईष्ट विनय आदि पर बहुत अधिक है। उनका समस्त साहित्य धर्म, समाज, आचरण, नैतिकता और व्यवहार संबंधी विषयों का भंडार है। यानी वो बहुश्रुत थे। इसलिए उन्होंने कहा कि सतगुरु की महिमा अनंत, और अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़े अनंत दिखावन हार। कबीर जो है गुरु के बारे में लिखते हैं कि गुरु गोविंद दो एक, दो खड़े का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो यानी वो गुरु को बहुत अधिक महत्व देते थे। चौथी इनकी विशेषता है कि समन्वय की भावना थी। कबीर की आलोचना पद्धति स्पष्टवादिता और निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध है। उनके साहित्य में समन्वयवाद की मधुर झांकी मिलती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के प्रति वो आदर और स्नेह उनके मन में था। कबीर समन्वय की भावना के साथ साथ क्या लिखते हैं? कबीर जो है एक, जैसे माला फेरने पर वो कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, और मनवा तो 34 फिरे, ए तो सुमरण ना। यानी ये सुमिरन नहीं है, माला मन की बली और काठ का बारा, माला में गुण हो क्यों बेचे मनियारा। यानी इसमें यदि माला जो है वो मन की ही बली है। इसके बाद मानवतावाद के पोषक और प्रगतिशील विचारक कहे जाते हैं। भेदभाव को दूर करने की कबीर की प्रकृति या कबीर की कविता में प्रमुख विशेषता है। तभी तो वे मानवतावाद के पोषक और प्रगतिशील विचारक के रूप में सामने आते हैं। और वो कहते हैं कि कहे कबीर एक राम जपो रे हिंदू तुरकन कोई। उन्होंने कहा कि अरे भाई, राम का यानी ईश्वर का, मालिक का वंदना करो, कोई हिंदू या मुस्लिम से कोई बात नहीं है। स्वानुभूत तथ्यों का वर्णन करते हैं। उन्होंने जो अनुभव किया है वो उनकी कविता में देखने को मिलता है। सरल सहज ग्राह्य भाषा में वो लिखते हैं। कबीर का शिल्प सरल, सहज और सहज ग्राह्य है। उनका प्रतीक विधान दैनिक जीवन से संबंधित है। इनके सहारे कबीर की गहन अनुभूतियां बड़ी सरलता के साथ व्यक्त हुई है। आठवीं जो है विशेषता उनकी है संप्रेषणीयता है, अर्थात जिस बात को वो कहना चाहते थे वो दो टूक में समझा सकते थे। कबीर की भाषा सांकेतिक और प्रतीकात्मक है। वह प्रेषणीयता और प्रसाद व ओज गुण से संपन्न है। कई भाषाओं की बोलचाल पूर्ण शब्दावली उनके काव्य में मिलती है। उनमें ओज भी है, तेजस्विता भी है। अद्भुत उक्ति वैचित्र्य से काव्य को स्वस्व प्रदान करती है। यानी उनके जो कहने की जो तरीका है वो बहुत ही संप्रेषणीय है। अलंकारों का प्रयोग भी हुआ है। कबीर ने अलंकारों का प्रयोग कोई प्रयत्न पूर्वक नहीं सजाया है। अनायास ही बड़े बड़े और सुंदर, जैसे रूपक है, यमक है, श्लेष है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, इनकी सृष्टि हो गई है। और काव्य व्यवहारिक और आकर्षक बन गया। जैसे अन्योक्ति का एक उदाहरण है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। ये अन्योक्ति का है। जैसे रूपक का है, संतो आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी माया रहे नहीं बांधी रे। तो ये है। इसके अलावा निर्गुण के प्रतिनिधि थे। सबसे बड़ी विशेषता है कि कबीर अपने युग के प्रतिनिधि कवि थे। उनका कला पक्ष भले ही शिथिल हो, किंतु उनकी भाव योजना जो है वो उत्कृष्ट है। और कबीर के समान कवि जो है आज तक नहीं हुआ है। यूं कह सकते हैं कबीर का काव्य बेजोड़ है। कबीर एक उपदेशक भी थे, समाज सुधारक भी थे, संत भी थे और एक अच्छे कवि भी थे। धन्यवाद करता हूं आपका।
यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा सिलेबस आपको पढ़ने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आप सभी को धन्यवाद।